Hello everyone, welcome to the session and welcome back to Tuition Masters. And today we are here with discussing one short explanation of the chapter Control and Coordination. So ये आपका chapter number 2 है of your grade 10 biology और आज हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे. नाउ दिस चैप्टर इज इम्पॉर्टेंट बट लाइफ प्रोसेसेस इतना वास्ट नहीं है. बेसिकली कुछ चीज़ें हैं इसमें जो आपको याद रखनी है. फर्स्ट इज अबाउट योर कंट्रोल्स इन योर सिस्टम, देन इज योर ब्रेन, देन आपका एंडोक्राइन सिस्टम, प्लांट्स का सिस्टम, दैट्स इट. सो हम एक शॉट में ख़त्म कर देंगे. Many parts I have taken from a textbook. Textbook का I have taken few screenshots and everything and put. Remaining things I'll write it and explain. So side by side आपके notes भी बन जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा. Okay. So let us begin with control and coordination. Now, as the word says, control and coordination. मतलब किसी चीज़ को control कर रहे हैं, उसको coordination देख रहे हैं. Am I right? Yes. Now, हमारे body में there are various सिस्टम्स है. हमने अभी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है. वी हैव डाइजेस्टिव सिस्टम, वी हैव रेस्पिरेटरी सिस्टम, करेक्ट. रेस्पिरेटरी है, उसका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, वी हैव एक्सक्रीटरी सिस्टम, वी हैव रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ये सारे सिस्टम है. अब इनको कंट्रोल करने के लिए वी हैव आर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के प्रोसेसेस. नाउ इन ह्यूमंस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. दो टाइप्स के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देखे जाते हैं. सबसे पहला इज द नर्वस कंट्रोल, नर्वस सिस्टम के थ्रू, एंड सेकेंड वन इज द केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. नाउ नर्वस में देर आर टू सिस्टम्स, CNS एंड PNS. एंड केमिकल में आपका सिस्टम आता है दी एंडोक्राइन सिस्टम, जो आपने ग्रेड 8 में भी पढ़ा है, द एंडोक्राइन सिस्टम. वेरी गुड. नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, CNS stands for central nervous system and PNS stands for peripheral nervous system. This is your central nervous system, this is your peripheral nervous system. अब central nervous system में हमारा central जो main है, headquarters है, we talk about the brain and the spinal cord. ये है आपके सबसे मेन पार्ट. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपके नर्व्स आते हैं, क्रेनियल नर्व्स आते हैं विच अराइज फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ओके, सो दैट इज अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सो नर्वस सिस्टम इज द ऑर्गन सिस्टम ऑफ एनिमल्स और ह्यूमंस विच इज मेड अप ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड along with the network of nerves. Endocrine system, it is the organ system which is made up of what? Glands, and these glands secrete hormones for your functioning. कौन से hormones होते हैं? We are going to study that by the end. So as you know, ये आप textbook I'm not going to read. In the previous chapter we looked at, no need for that. I'll quickly tell you the main thing. हमने लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा था, करेक्ट. ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ. टू कंट्रोल ऑल ऑफ दिस हमारा एक पूरा मैकेनिज्म होना चाहिए. एम आई राइट? सो फॉर दैट व्हाट वी डू, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट. नाउ हमारी बॉडी में देयर आर स्पेशलाइज्ड टिश्यूज which are used to do the control and coordination activities. Control and coordination के specified tissues है, specified organ systems है. As I said, the peripheral nervous system and central nervous system. ये दोनों साथ में control and coordination करते हैं. I'll take an example of a school. School में जो main है, head कौन है? Principal. Am I right? Principal है. Principal के थोड़ा नीचे कौन है? लेट अस से वाइस प्रिंसिपल. वाइस प्रिंसिपल के आजू बाजू कौन है? क्लास टीचर्स एंड टीचर्स है ना. सो द प्रिंसिपल इज नथिंग बट द ब्रेन. सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रेन.
उसके बाद ब्रेन के नीचे आपके पास स्पाइनल कॉर्ड है, वाइस प्रिंसिपल, और फिर बहुत सारे क्लास टीचर्स और टीचर्स है विच एक्ट्स एज दी नर्व्स. सो दैट इज हाउ योर कंट्रोल सिस्टम लुक्स लाइक. अब एनिमल्स में, इन एनिमल्स हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, इट इज मेड अप ऑफ समथिंग नोन एज रिसेप्टर्स. नाउ क्विक रिवीजन ऑफ ग्रेड 4-5. हमारे पास कितने सेंस ऑर्गन्स हैं? वी हैव हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स? वी हैव टेस्ट, वी हैव स्मेल, वी हैव टच, वी हैव फॉर हियरिंग, what else, and for eyesight. Correct? These are the 5 sense organs. Correct? इन सारे 5 सेंस ऑर्गन्स के हमारे पास एक एक रिसेप्टर्स है. नाउ व्हाट आर दोस रिसेप्टर्स? लेट मी टेल यू. द वेरी फर्स्ट वन जो बोर्ड एग्जाम्स का सबसे फेवरेट रिसेप्टर है, दैट इज योर ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर. हमने उसमें भी पढ़ा है, इफ यू रिमेंबर, इन योर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स. ऑल फैक्ट्री मतलब इट इज रिलेटेड टू स्मेल डिटेक्शन. स्मेल डिटेक्शन, ठीक है. लास्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम में उन्होंने पूछा था, 2023 के बोर्ड एग्जाम में उन्होंने पूछा था ऑल फैक्ट्री और गस्टेटरी रिसेप्टर के बारे में. मैनी ईयर्स दे आस्क द रिपीटेड क्वेश्चन कि स्मेल एंड गस्टेटरी किसके होते हैं. करेक्ट ऑप्शंस में एमसीक्यूज में आया था. गस्टेटरी रिसेप्टर इज फॉर योर टेस्ट, जो आपके टंग में होते हैं. ऑलराइट, आफ्टर गस्टेटरी वी हैव फोनो रिसेप्टर्स. फोनो रिसेप्टर्स. फोनो से क्या याद रखोगे? फोन. फोन पे कैसे बात करते हो? कान लगा के. सो फॉर हियरिंग, फॉर द सेक ऑफ हियरिंग वी हैव फोनो रिसेप्टर्स. उसके बाद विजुअल्स के लिए वी हैव फोटो रिसेप्टर्स. फोटो मतलब साइट के लिए, फोनो मतलब हियरिंग के लिए. दिस इज फॉर योर साइट. और लास्ट क्या बचा? टच, है ना. टच के लिए वी हैव थर्मो रिसेप्टर्स. दिस इज फॉर योर टच. बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में ज़्यादातर एमसीक्यूज में ही पूछते हैं. सो मेक श्योर यू राइट दिस डाउन, टेक अ स्क्रीनशॉट या सेव कर लो, ठीक है. नाउ आई हैव, बहुत ही हर कोई एग्जाम्पल यही देता है, इवन आई विल गिव द सेम थिंग. इफ़ यू हैव अ हॉट पॉट, एक गरम कढ़ाई या कुछ, उसको हाथ लगाओगे तो वह हाथ अपना खींच लेते हो, राइट. वी नो कि वो थर्मो रिसेप्टर होता है, बट वो रिसेप्टर हमारा हैंड मूवमेंट कैसे करते हैं, राइट. सो देर इज समथिंग इन द मिडल जो मिडल मैन की तरह एक्ट करता है और वो इंफॉर्मेशन लेके जाता है, फिर ऊपर से इंफॉर्मेशन वापस आती है कि क्या करना है. एम आई राइट? सो यस, दिस मिडल मैन इज नो अदर बट, जो आपने पिछले साल भी पढ़ा था, दैट इज योर न्यूरॉन्स. So yes, again we have the structure of neuron, function of neuron. आपने अपने 9th में भी पढ़ा है in the chapter tissues. So let us quickly draw the neuron. So this is your nucleus, correct? These are your dendrites. This is your axon terminals, है ना. So when I talk about neurons, these are the basic functional and structural unit of the brain as well as the central nervous system, है ना. इसको थोड़ा ऐसे बड़ा बड़ा बना देना, ठीक है. So here, shall we do the labeling? Let's do it. I'm not going to, I'll say you all of them. The main सेल बॉडी इज नोन एज द साइटोन. सेल बॉडी लिख दो पर अच्छे वर्ड्स के लिए, एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए, राइट. साइटोन, साइटोन. देन दीज हेयर लाइक स्ट्रक्चर आर नोन एज डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स. उसके बाद ये बड़ा सा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज योर एक्सॉन. दीज शीथ आर नोन एज माइलिन शीथ. इट एक्ट्स एज इंसुलेशन. फंक्शंस आपका पता होना चाहिए. इंसुलेशन के लिए एक्ट करते हैं माइलेज, जैसे आपकी वायर्स के ऊपर वो प्लास्टिक होता है ना, सेम वे. नाउ द स्पेस बिटवीन टू माइलिन शीट्स इज नोन एज द नोड्स
of Ranvier. So the nodes of Ranvier is between the two myelin sheet. This one is the axon ending here, or you can say axon terminal. Okay, labeling done, याद रखना. Now nerve impulses कैसे travel होते हैं? Nerve impulses travel, जो nerve impulses होते हैं आपके, let's go ahead, I'll show you there. हाँ देखो, दिस इज योर डेंड्राइट, करेक्ट. सो आपका कैसे स्टार्ट होता है? तो इम्पल्सेस होती है ना, द इम्पल्स इज नथिंग बट अ इलेक्ट्रिकल सिग्नल. ठीक है, एक सिग्नल को हम बोलते हैं इम्पल्स. ठीक है, सो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या नर्व इम्पल्स डेंड्राइट से कैरी होते हैं, डेंड्राइट से आते हैं, दे मूव टू द साइटोन टू द एक्सॉन टू द एंडिंग एंड दे गो टू अ प्लेस नोन एज अ साइनैप्स. ठीक है, सो डेंड्राइट to exciton to axon to ending to synapse. Now what is a synapse? So I'll explain you all of this. Look at here, as I showed you, अभी न्यूरॉन एक न्यूरॉन नहीं है पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी में बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, करेक्ट. लाइक इफ यू सी ओवर हियर, यहाँ से एक और न्यूरॉन कनेक्टेड है. सो द स्पेस, ठीक है, द स्पेस बिटवीन the nerve ending of one neuron to the dendrite of another neuron is known as a synapse. ठीक है, एक बीच की छोटी सी जगह होती है, that is known as a synapse. Alright, so यहाँ से इंफॉर्मेशन बीच से जंप मारती है. So like you see here, this is your nerve ending, ठीक है, और यहाँ से फिर दूसरा डेंड्राइट चालू हो जाता है ना. So this entire area is known as the साइनैप्स. ठीक है, अब साइनैप्स पे इट्स बहुत ही अच्छा सा मतलब फंक्शन चलता है. सो साइनैप्स का डेफिनेशन आई डिक्टेट इट ऑर्डर, यू कैन राइट इट डाउन. साइनैप्स इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. Synapse is the point of contact between the terminal branches of axon of one neuron with the dendrite of another neuron. That is the definition of synapse. ठीक है, डन. नाउ साइनैप्स पे अब होता क्या है? एज आई सेड यू, जब जो सिग्नल्स न्यूरॉन में होते हैं, व्हेन दे आर इन द न्यूरॉन, दे ट्रैवल एज इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस. करेक्ट, जो इम्पल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकल होते हैं. दे आर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस. बट एज सुन एज दे रीच द जंक्शन, जैसे ही वो साइनैप्स पे पहुंच जाते हैं, they get converted to chemical. Okay, now let me explain you. Blank slide लेंगे. Now look, when neuron में we have the electrical impulse, है ना. न्यूरॉन में क्या है? न्यूरॉन में electrical impulse बनता है. वो न्यूरॉन में it is electrical. When it goes to the synapse, जब synapse में पहुंचता है, उस गैप में पहुंचता है, वहां पे वो केमिकल बन जाते हैं. उसके बाद ये न्यूरॉन 1 है. जब न्यूरॉन 2 के डेंड्राइट पे पहुंचेगा, अगेन इट विल टर्न टू इलेक्ट्रिकल. ठीक है, नाउ हाउ डज दिस कन्वर्जन हैपेंस? दिस कन्वर्जन हैपेंस बाय द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स. देयर आर फ्यू केमिकल्स जो ये इस कन्वर्जन में एड करते हैं. इलेक्ट्रिकल टू केमिकल impulses is made by the help of neurotransmitters. ठीक है, और the junction between the last neuron, अब ये न्यूरॉन सारी डिटेल्स कैरी कर रहे हैं रिसेप्टर से, है ना. रिसेप्टर्स में से सारी डिटेल्स कैरी ऑन हो रही है. रिसेप्टर आया, दूसरे में गया, दूसरे, और फिर हमारे मसल में भी पहुंचना है. तो दैट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट of the last neuron and the muscle is known as the neuromuscular junction. नाम से समझ आ रहा है, न्यूरोमस्कुलर. न्यूरो मतलब न्यूरॉन, मस्कुलर मतलब मसल. सो उन दोनों का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. एज सिंपल एज दैट. ओके, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स रिफ्लेक्स एक्शंस. रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होते हैं? मैनी टाइम्स जो आप बोलते होगे कि किसी को गलती से लग गया होगा, तो सॉरी इट वाज माय रिफ्लेक्स, है ना. समटाइम्स यू कैन से दैट अगर आप गरम को हाथ लगा तो सीधा हाथ खींच लेते हो, इट इज़ अ रिफ्लेक्स. सो व्हाट डू यू डिफाइन अ रिफ्लेक्स एज?
Reflexes are involuntary sudden involuntary रिस्पॉन्स टू समथिंग, किसी भी चीज का रिस्पॉन्स। अभी आप हाथ गर्म पे रखते हो तो क्या आप सोचते हो, डू यू थिंक दैट ओ डू आई हैव टू टेक माई हैंड आउट, और जैसे आप गर्म तो इमीडिएटली आप रिमूव कर देते हो। वाई? बिकॉज इट इज इनवॉलेंटरी, अपने आप होता है। एंड वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैनी पीपल गेट कंफ्यूज्ड इन, रिफ्लेक्स एक्शंस इज कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन नहीं करता, क्योंकि ब्रेन ये छोटी छोटी चीज़ों में नहीं पड़ता है, ब्रेन सिर्फ बड़ी चीज़ों में आता है। जैसे गरम को हाथ लगा तो स्पाइनल कॉर्ड अपने आप हैंडल कर लेते हैं, ब्रेन तक वो बात पहुंचती नहीं है। ठीक है, वाइस प्रिंसिपल ये छोटी छोटी चीज़ें हैंडल कर लेता है। ओके, सो इट इज कंट्रोल बाय द स्पाइनल कॉर्ड। नाउ आई एम शोइंग यू द मोस्ट फेवरेट CBSE का 3 to 5 मार्क का क्वेश्चन, लिटरली द सेम क्वेश्चन। अब क्या आएगा एग्जाम में, वो लोग देंगे ये डायग्राम एंड नाउ दे आर गोइंग टू आस्क यू, वो लोग कुछ कुछ चीज़ें निकाल देंगे और फिर वो बोलेंगे कि चलो लेबल करो, उनके फंक्शंस लिखो। ओके, सो नाउ आई विल फर्स्ट ड्रॉ अ ब्लॉक डायग्राम, एक ब्लॉक डायग्राम बना के देन आई टेल यू। लेट्स लुक हियर केयरफुली। अब देखो, वी नो सबसे पहला किसी चीज़ को हम हाथ लगाएंगे तो हमारे पास रिसेप्टर्स हैं, है ना। रिसेप्टर से क्या होगा, रिसेप्टर तक इंफॉर्मेशन पहुंचने वाली है स्पाइनल कॉर्ड तक, करेक्ट, स्पाइनल कॉर्ड तक। इसको कौन कैरी करता है, सेंसरी न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन इज व्हाट, सेंसरी न्यूरॉन एक टाइप होता है न्यूरॉन का विच कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर टू द स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड से ये बात क्या करना है इसका, भाई हाथ निकालना है कि रखे रखना है, क्या करना है, दैट इज गोइंग टू द एफेक्टर। एफेक्टर मतलब जिसको एक्शन करना है, थ्रू द मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन is the type of neuron which carries the impulses from the spinal cord to the effector, और फिर जो effector ने किया उसका रिस्पॉन्स हम देते हैं, हाथ निकालना या डालना, करेक्ट। सो रिसेप्टर, a sensory neuron carries information from the receptor to the spinal cord and motor neuron carries from spinal cord to the effector। एफेक्टर यानी कि आपके जो मसल है, हाथ पैर जो भी चला रहे हो उस टाइम पे, दैट वन। ओके, नाउ कम टू द डायग्राम। अब समझ आया, अ हॉट थिंग इज देयर, सो रिसेप्टर सेंसरी न्यूरॉन कैरी करके जाएगा, वेयर इट विल टेक इट टू द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड। और फिर एक रिले न्यूरॉन होता है जिसको हम इंटर न्यूरॉन भी कहते हैं। इंटर न्यूरॉन या रिले न्यूरॉन मतलब उसका कोई फंक्शन नहीं होता, वो बीच में होता है, जस्ट वो इन्फॉर्मेशन पास करता है, मिडल मैन, उसका ज़्यादा कुछ फंक्शन नहीं है। फिर जो क्या करना है हाँ ना, वो मोटर न्यूरॉन कैरी करता है टू द एफेक्टर, दैट इज योर मसल, और थ्रू द मसल हम लोग वो काम करते हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, याद रख लो इसको। समटाइम्स दे आस्क यू टू ड्रॉ दिस, समटाइम्स दे आस्क यू टू लेबल दिस, तो दोनों करना आपको आना चाहिए। Okay, now let us move towards the next part, that is the brain, human brain। अभी डायग्राम आज सच पूछा तो नहीं जाता, but still there is no harm in preparing, if you can then definitely prepare for this। and there are few parts of the brain which are more every time they ask it in the board exams। now I'll tell you which are they। now हमारा जो brain है, it's a very complex organ, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। आई एम एबल टू टीच यू, वाई, बिकॉज आई हैव थिंग्स स्टोर्ड इन माई ब्रेन। ब्रेन चलेगा तो ही कुछ काम हो पाएगा, है ना। कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, इट इज मेड अप विद नर्वस टिश्यूज, न्यूरॉन से बना होता है। नाउ द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय 3 पार्ट्स। ओके, आई विल इरेज दिस। द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय 3 पार्ट्स। ठीक है, उसकी इतना इंपॉर्टेंट है तो ऑब्वियसली प्रोटेक्शन तो हो गई। सो द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय 3 पार्ट। सबसे पहला पार्ट, आई वॉन्ट यू डू वन थिंग, अपने सर पे नॉक करो, नॉक करो। वॉट यू नॉक, इट्स वेरी हार्ड। इज दैट योर ब्रेन? नो, ऑब्वियसली यू वुड नो दैट्स नॉट योर ब्रेन। तो दैट इज द बोनी स्ट्रक्चर, एक बोन है ना कुछ, दैट बोनी स्ट्रक्चर इज योर क्रेनियम।
क्रेनियम इज द बोनी बॉक्स, है ना, एक बोनी बॉक्स है जो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद वी हैव फ्यू लेयर्स, ब्लैंकेट्स है कुछ, ये क्रेनियम के नीचे भी कुछ ब्लैंकेट्स है जिनको हम बोलते हैं मेनिंजेस। व्हाट आर दे? मेनिंजेस। देयर आर 3 मेनिंजेस। फर्स्ट वन इज ड्यूरामेटेर, arachnoid and pia-mater, ठीक है। दीज आर योर 3 मेनिंजेस का लेयर। पिया-मेटर ब्रेन के सबसे क्लोज में होता है, ठीक है, ब्रेन को टच करता है पिया-मेटर, और इन सब के बीच में देयर इज सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ऑल्सो नोन एज CSF इज देयर इन प्रोटेक्शन ऑल्सो। एक लिक्विड होता है जो शॉक्स को एब्जॉर्ब करे, कोई भी आके सर पे मारे तो हार्म ना हो जाए ना, तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है शॉक को। सो दैट इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इट एक्ट्स एज अ कुशन इन मेनिंजेस के बीच बीच में होता है। सो इन बोर्ड एग्जाम्स दे कैन आस्क यू दिस फॉर 3 मार्क्स, हाउ इज द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड। स्पाइनल कॉर्ड भी सेम प्रोटेक्शन होता है, मेनिंजेस होते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, बट क्रेनियम की जगह वर्टिब्रल कॉलम होता है, ठीक है। आपका जो वर्टिब्रल कॉलम है, बैकबोन है, वो प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। क्लियर? Let us move towards the parts of the brain. So there are 3 parts of the brain, ठीक है, forebrain, midbrain and hindbrain, ठीक है। Now let me tell you the brain के parts देखो। First is the forebrain. forebrain मतलब आगे जो है, forebrain मतलब ऊपर वाला पार्ट, forebrain, ठीक है। That includes 3 parts. Cerebrum जाओ सबसे ऊपर वाला सेरिब्रम, इट्स द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ओके। नेक्स्ट वी हैव द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में एज सच कोई होते तो बहुत पार्ट्स हैं, बट एज सच आपको अभी 10th में जानने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हाइंड ब्रेन में जो पीछे हो जाता है आपका हाइंड ब्रेन, अगेन वी हैव 3 पार्ट्स, सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है। अब देखो सेरिब्रम, थैलेमस, मेडुला ऑब्लोंगाटा, हाँ, ये 3 है जो हर बार वो लोग बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं। दे विल आस्क यू आइदर इन MCQ, दे विल आस्क यू द फंक्शन, वो ये फंक्शन लिखते हैं, बोलेंगे विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स दिस, सेरिब्रम, थैलेमस, मेडुला ऑब्लोंगाटा, विच एवर, ओके। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू द फंक्शंस ऑफ दिस वन बाय वन। हम लोग ब्रेन के डायग्राम पे जाते हैं वापस। लेट्स डू द एक्सप्लेनेशन नाउ। अब देखो, सबसे पहला फोर ब्रेन में आपके पास आता है सेरिब्रम। सेरिब्रम इज दिस लार्जेस्ट पार्ट। जो सेरिब्रम होता है वो सारे वॉलेंटरी चीज़ें को कंट्रोल का, सारा कुछ इधर ही जाता है। इट कंट्रोल्स ऑल दी वॉलेंटरी थिंग्स। अपनी टेक्स्ट बुक निकालो, टेक्स्ट बुक की इमेज है, टेक्स्ट बुक में स्टार्ट कर दो लिखना वॉलेंटरी चीज़ें। आफ्टर दैट इट इवन कंट्रोल्स दी मेमोरी, जो आप चीज़ें याद कर पढ़ रहे हो वो कहाँ स्टोरेज हो रहा है। SD कार्ड है ब्रेन में, पेन ड्राइव है, क्या है जो पेन ड्राइव है ब्रेन का, दैट इज सेरिब्रम, ठीक है। नेक्स्ट वन इज थैलेमस। थैलेमस दिया नहीं गया, इट्स ओके, यहाँ पे ही होता है, दिस इज योर थैलेमस। थैलेमस कंट्रोल्स फॉर द मोटर सिग्नलिंग, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। फिर हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है what it controls your body temperature, hunger, thirst, है ना। और उसके बाद बिहेवियर, इमोशन, सबको कंट्रोल करता है और हाइपोथैलेमस। उसके बाद आते हैं हम मिड ब्रेन पे। दिस इज योर मिड ब्रेन। एज सच आपको कोई पार्ट सीखना नहीं है। मिड ब्रेन, इट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द बॉडी एंड हेड एज इट प्रोवाइड्स अ पैसेज फॉर द डाउन पाथ। इट एक्ट्स एज अ पैसेज। ये देखो, ये पूरा पार्ट है ना,
यहाँ से पैसेज जाएगा टू दी सेरिब्रल कॉर्टेक्स, मतलब पीछे स्पाइनल कॉर्ड तक, ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट आते हैं मेडुला और पॉन्स, सबसे इंपॉर्टेंट है इसका, लेट मी राइट इट फॉर यू बिकॉज लिखना ज़्यादा सेफर रहेगा। नो रिमेंबर, इसको याद कर लो, अपने दिमाग में डाल दो, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगाटा, मेडुला ऑब्लोंगाटा किसका पार्ट होता है? हाइंड ब्रेन का। बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछते, हर साल पूछते। द फंक्शन, इट कंट्रोल्स द इनवॉलेंटरी एक्शंस। which part, no, which part of the brain controls the involuntary actions in human beings? What will you write? Medulla oblongata सारे वॉलेंटरी इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या इनवॉलेंटरी एक्शन, सारे लिख दो, नथिंग रॉकेट साइंस। ब्रीदिंग हो गया, वॉमिटिंग हो गया, फिर और क्या होता है, डाइजेशन हो गया, बीटिंग ऑफ हार्ट हो गया, सब कुछ। ओके, दैट्स योर मेडुला ऑब्लोंगाटा। उसके बाद पॉन्स का एज सच पूछा नहीं जाता, बट स्टिल यू शुड रिमेंबर, इट रेगुलेट्स द स्लीप साइकिल, ये स्लीप साइकिल रेगुलेट करता है। अलॉन्ग विद दैट इट इवन हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज योर सेरिब्रम, ओके, सॉरी सेरिबेलम। नाउ सेरिबेलम अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं। इट इज अ सेरिब्रम के पीछे होता है, ठीक है। दिस हेल्प्स इन योर पोस्चर एंड बैलेंस। नाउ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, आई हैव सीन इट। अब देखो, प्रिसीजन है ना, प्रिसीजन, आप कोई भी काम, आप अगर आप बुक पे लिख रहे हो तो बुक पे लिखते लिखते बुक पे लिखोगे, टेबल पे नहीं लिखना चालू कर दोगे, राइट। दैट प्रिसीजन, आपका बॉडी का पोस्चर, बैलेंस, वो सब कुछ सेरिबेलम कंट्रोल करते हैं। नाउ पीपल वी ऑल वॉक इन अ स्ट्रेट लाइन, हम लोग स्ट्रेट लाइन में वॉक कर पाते, क्यों? किसी ने सिखाया आपको? हैव एवर सीन समवन टॉट यू कि चलो आपको स्ट्रेट लाइन में चलना है? नो, दे डोंट टीच, इट ऑटोमेटिकली हैपेंस। नाउ एक क्वेश्चन आती है अबाउट अ ड्रंक पर्सन। अ ड्रंक पर्सन वो लड़खड़ाता है ना, इधर उधर गिरता रहता है, वाई? बिकॉज द सेरिबेलम इज अफेक्टेड ड्यू टू द एथेनॉल प्रेजेंट, है ना। अल्कोहल क्या एथेनॉल है, राइट, कार्बोनेट्स कंपाउंड में पड़ा है। So ethanol, it affects the cerebellum, that is why the posture gets disbalanced, ठीक है। So that is all about your brain. Now let's move towards the next topic of the chapter, that is your coordination in plants. जैसे animals और humans में we have the nervous system and the chemical system, plants maybe there are two types of movement या coordination. First one is nastic, second one is trophic, because उनका trophic because they do not have advanced body like ours, है ना। So nastic movements are non directional, इनकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शनल या दिशा नहीं होता, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिमोसा, मिमोसा एज एन टच मी नॉट प्लांट, व्हाट्स इट कॉल इन हिंदी, छुई मुई, है ना, दैट इज अ मिमोसा, मिमोसा प्लांट्स। नाउ व्हाट हैपेंस इज, मिमोसा प्लांट को जब आप उसके लीव्स को हाथ लगाओगे ना, उसके लीव्स फोल्ड हो जाते हैं, क्यों? दे फोल्ड ड्यू टू जो पानी के वेपर्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, तो वो लीव्स फोल्ड हो जाते हैं। सो दैट इज अ नास्टिक मूवमेंट, ठीक है। ट्रॉपिक मूवमेंट होता है डायरेक्शनल, वो एक स्पेसिफिक फैक्टर के थ्रू चेंज होगा, है ना, कोई ना कोई आउटर फैक्टर मिलेगा तो होगा, ओके। एंड देयर आर फ्यू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। नाउ फॉर एग्जांपल इज योर मनी प्लांट। अगर आपके घर पे मनी प्लांट है तो आप देख सकते हो, इफ यू पुट आप मनी प्लांट के लिए हमेशा एक स्टिक रखते हो उसके गमले में, और क्या होता है एज द प्लांट ग्रो आपको ऐसे छोटी 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 डंडियाँ दिखती है ना, स्टेम्स टाइप, दैट आर नोन एज टेंड्रिल्स, है ना। ये टेंड्रिल्स कर्व्ड कैसे हो जाते हैं? क्या हम लेके कर्व कर रहे हैं? नहीं, हम तो नहीं कर रहे। सो एज सुन एज वो टच करते हैं किसी चीज़ को, उनका डायरेक्शन चेंज होता रहता है, चेंज होते होते पूरा ऐसे स्पाइरल जैसा बन जाता है, ओके। सो लेट अस लर्न द ट्रॉपिक मूवमेंट्स।
ठीक है, पुट द हेडिंग इन योर बुक, ट्रॉपिक मूवमेंट्स। आपको ट्रॉपिक मूवमेंट्स अभी पता होनी चाहिए, अगेन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। सो ट्रॉपिक, आई एम टेकिंग दिस लेक्चर फ्रॉम ए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई एम टीचिंग एवरीथिंग ओनली, बट द थिंग्स विच आई एम राइटिंग आर इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट ट्रॉपिक मूवमेंट, जियोट्रॉपिज्म। अब खुद सोचो क्या होगा ये जियो। जियो मतलब इट इज नॉट अर्थ के थ्रू नहीं, इट इज थ्रू ग्रेविटी, है ना। द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट्स विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी, है ना। तो अब आप मुझे बताओ, शूट, शूट जो होता है प्लांट का ऊपर वाला, लेट अस से दिस इज योर पॉट, ये एक पॉट है, ठीक है, ये एक पॉट है। तो अगर आपका जो शूट होगा वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाता है, बिकॉज वो ऊपर जाता है, करेक्ट। द शूट गोज अप, है ना, शूट गोज अप, शूट गोज अप, मतलब इट इज नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, नेगेटिव। वेरस जो रूट होते हैं वो नीचे जाते हैं, जो रूट होते हैं दे गो अंडर द सॉइल, है ना। सो दैट मीन्स दे आर पॉजिटिव। ग्रेविटी कहाँ एक्ट करती है, ग्रेविटी नीचे एक्ट करती है ना। तो अगर रूट्स भी नीचे जा रहे हैं तो दे आर पॉजिटिव, शूट ऊपर जा रहा है ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, तो दैट इज नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, आई गेस यू माइट हैव अंडरस्टूड। फोटो मतलब कि लाइट, विद रिस्पेक्ट टू लाइट वो कहाँ मूव करते हैं। नाउ जो शूट होता है आपका हमेशा वो टूवर्ड्स द लाइट ग्रो करता है, राइट, ऊपर जाता है, जहाँ पे सनलाइट मिलती है उस तरह वो बेंड होता जाता है, करेक्ट। सो थ्रू द शूट इट इज पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। रूट की बात करें तो वो ग्राउंड में जाता है, ग्राउंड में थोड़ी ना लाइट मिल रही है, नीचे नीचे ढसता जाता है, सो इट इज नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, ओके। नाउ नेक्स्ट टाइप इज हाइड्रोट्रॉपिज्म। अगेन ये तो बिल्कुल ही समझ आ गया होगा, हाइड्रोट्रॉपिज्म मतलब क्या। हाइड्रोट्रॉपिज्म इज नथिंग बट विद रिस्पेक्ट टू वाटर। लेट अस से दिस इज योर सरफेस, ये आपका सॉइल है ना। एक यहाँ पे प्लांट उग रहे है ना, आई नो इट्स टू बैड प्लांट बट स्टिल डोंट वरी, समझ आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज योर प्लांट, दिस इज योर शूट, दिस इज योर रूट, थोड़ा अच्छा देख तो रहे, ओके। एनीवेज, सो हियर आपके पास पानी है, दिस इज योर वाटर। सॉइल में क्यों उगाते हैं, बिकॉज सॉइल में पानी मिलता है। सो जो ये रूट्स है वो जा रहे हैं पानी के पास, सो दैट मीन्स दे आर शोइंग पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। शूट जो है वो ऊपर उगता जाता है, उगता जाता, पानी से दूर जा रहा है वो, शूट इज गोइंग अवे फ्रॉम द वाटर, सो इट इज नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, ठीक है। लास्ट वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, दैट इज कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म is nothing but with respect to chemicals. Now, you know, if you remember what the structure is, अगर किसी को याद है, this is known as your stigma, style, ovary, है ना। दिस इज योर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ योर फ्लावर्स, है ना। तो जो पॉलन ट्यूब होती है, अब पॉलन ट्यूब डेवलप होती है टूवर्ड्स दी ओवरी, सो दैट इज योर पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, पॉलन ट्यूब उस तरफ जाती है, ओके। सो दैट इज योर 4 टाइप्स ऑफ tropism: chemotropism, hydrotropism, phototropism and geotropism. Okay, clear? Very good. Let's move towards the second last topic of the day, that are phytohormones. Phytohormones are nothing but the plant hormones. प्लांट के अंदर कोई हॉर्मोन्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं। प्लांट हॉर्मोन्स आर डिवाइडेड इनटू 2: growth promoter and growth inhibitor.
ग्रोथ प्रमोटर समझ ही आ रहा है, जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं प्लांट की। ग्रोथ इनहिबिटर मतलब वो कम करते हैं। 3 ग्रोथ प्रमोटर है, 2 ग्रोथ इनहिबिटर है, बहुत सारे होते हैं पर आपको यही पढ़ने हैं। सो लेट अस क्विकली स्टार्ट विद देम। सबसे पहला वाला ग्रोथ प्रमोटर इज ऑक्सिन। ऑक्सिन it stimulates the growth when light is detected। लाइट के थ्रू वो क्या करता है, ग्रोथ दिखाते हैं। लेट मी हेल्प यू विद द डायग्राम। अब देखो, लेट अस से दिस इज योर स्टेम, ये स्टेम है, ठीक है, ये टिप्स पे पाया जाता है, स्टेम के टिप्स पे यहाँ पे। सो क्या होगा, दिस इज योर सन। तो अब वो क्या करेगा, इसको प्लांट को बेंड कर देगा और यहाँ पे सिंथेसाइज होगा। जहाँ से सन आ रहा है प्लांट के, उसके ऑपोजिट साइड पे इट विल गेट सिंथेसाइज और प्लांट को उस तरफ बेंड कर देगा। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज ऑक्सीजन इज सिंथेसाइज। पीछे बढ़ गया तो आप आगे झुक जाओगे, राइट। सो दैट इज ऑक्सीजन। सेकेंड वन इज जिबरलिन। जिबरलिन जो है दैट हेल्प्स इन दी ग्रोथ ऑफ द स्टेम, है ना, जो स्टेम होता है ना उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है। थर्ड वन इज साइटोकिनिन। साइटोकिनिन हेल्प्स इन दी सेल डिवीजन। ये उस पार्ट्स में पाया जाता है जहाँ पे रैपिड सेल डिवीजन टेक्स प्लेस, ओके, उसको प्रमोट करता है, फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स एंड सीड्स। नाउ व्हाट अबाउट ग्रोथ प्रमोटर, सॉरी ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ इनहिबिटर 2 होते हैं। फर्स्ट वन इज एब्सिसिक एसिड, जिसको ABA बोलते हैं। एब्सिसिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज द स्ट्रेस हार्मोन। ये क्या करता है, ये हेल्प करता है इन विल्टिंग ऑफ लीव्स, पत्ते जब सूख के गिर जाते हैं ना उसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट वन इज इथाइलिन। इथाइलिन इज अ गैसियस हार्मोन। ये गैस के फॉर्म में होता है। और ना इफ यू सी, जहाँ पे ना कर देखो, ये फ्रूट की मंडी वंडी में जाओगे तो क्या देखोगे कि यू गेट अ गुड स्मेल ऑफ द फ्रूट्स, करेक्ट। सो यू गेट अ गुड स्मेल ऑफ द फ्रूट। सो वो फ्रूट्स की जो स्मेल मिलती है ना, इथाइलिन उसमें हेल्प करता है। जैसे राइपनिंग हो गया फ्रूट का, है ना, उसके स्मेल्स में एड करता है, ओके, ऑलराइट। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द केमिकल कंट्रोल ऑफ आवर ह्यूमन बींग्स, ठीक है, केमिकल कंट्रोल ऑफ द ह्यूमन बींग्स। अभी आई एम नॉट गोइंग टू राइट एनीथिंग, आई विल क्विकली टेल यू ओरली, आपको याद करना है, ठीक है। सो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू पाइनियल ग्लैंड आपके पास नहीं है। वी हैव हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस अगेन इट्स योर ग्लैंड विच इज प्रेजेंट इन योर ब्रेन, ठीक है। वी हैव पिट्यूटरी। पिट्यूटरी इज द मास्टर ग्लैंड। इट हेल्प्स इन द सेक्रीशंस ऑफ ऑल, है ना, ये बेस होता है, ब्रेन के बेस में होता है, ग्रोथ हार्मोन, फिर थायराइड सेक्रेटिंग हार्मोन, इन सबको वो कंट्रोल करता है, मास्टर ग्लैंड है वो। अगर पिट्यूटरी का ज़्यादा हो जाए सेक्रीशन तो जाइजेंटिज्म होता है, बहुत बड़ा लंबा हो जाता है इंसान। अगर कम होता है हाइपोसेक्रीशन, इट लीड्स टू ड्वार्फिज्म, ठीक है। उसके बाद गले में यू हैव द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड ये कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन इट हेल्प्स इन द मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ। ये आयोडीन के थ्रू फंक्शनिंग करता है। आयोडीन की कमी गोइटर में लीड होती है, ओके। नेक्स्ट आर दी एड्रीनल ग्लैंड्स। एड्रीनल ग्लैंड्स प्रोड्यूस द एड्रीनलिन ग्लैंड। अभी आपने कभी कभी देखा होगा कोई अम्यूजमेंट पार्क के राइड्स वाइड में लिखा होगा बूस्ट योर एड्रीनलाइन, है ना, ऑल दोस थिंग्स। सो ये क्या होते हैं, दीज आर दी इमरजेंसी सिचुएशन में। अब अंदर से आपको होता है ना, डर जाते हो जब, या कोई इमरजेंसी हो, उस टाइम पे एड्रीनलाइन एक्टिवेट हो। जैसे अगर आपको अचानक से एक सांप दिख जाए तो आप भागने लग जाओगे, एड्रीनलिन। आप कोई राइड पे बैठो, आपको बहुत डर लग रहा है, आप चीख रहे हो, एड्रीनलिन, ओके। नेक्स्ट इज द पैंक्रियास। पैंक्रियास रिलीज इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन विच कंट्रोल्स द शुगर लेवल, ब्लड के शुगर लेवल को कंट्रोल करने के वी हैव इंसुलिन। इंसुलिन कम करता है शुगर लेवल को, और ऑन द ऑपोजिट उसको काउंटर करने के लिए वी हैव ग्लूकागॉन, जो शुगर लेवल को बढ़ाता है, ठीक है।
जैसे इफ यू नो इफ अ पर्सन इज डायबिटीज मेलिटस, तो क्या होता है, इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि शुगर लेवल कम हो. ओके, नेक्स्ट इन द मेल बॉडी वी हैव द टेस्टिस इट इज प्रेजेंट इन द स्क्रोटम, है ना, यू नो from reproductive system. It produces the testosterone hormone, which helps in the secondary sexual characters as well as sperm production. Okay, next we have in females, it is the ovary produces two hormone, progesterone and estrogen. प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस, ये दोनों हेल्प करते हैं प्रेगनेंसी में, मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ये दोनों में हेल्प करते, ठीक है. इट हेल्प्स इन फैसिलिटेटिंग एंड इवन एग प्रोडक्शन एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, क्लियर. सो दैट्स इट फॉर योर चैप्टर. इसी तरीके से आपका चैप्टर होता है खत्म. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई होप पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो गया है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन टेक अ लुक बैक इन द वीडियो. अगर कुछ स्पेसिफिक डाउट्स है, कोई क्वेश्चंस है, कोई सजेशंस है, फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई विल श्योरली रिप्लाई टू इट. सो आई एम गोना सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो. मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब करो चैनल को राइट अवे. आई एम गोइंग टू सी यू सून. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.